मिसेस इंडिया गुंजन विश्वकर्मा के मिसेस इंडिया का खिताब हासिल करने के बाद गृह जनपद मिर्जापुर में प्रथम आगमन पर जगह जगह जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। वहीं गुंजन की जन्मभूमि पर आयोजित स्वागत समारोह में उनका स्वागत किया गया। इसके पूर्व सुबह वाराणसी स्थित बाबतपुर हवाई अड्डा से निकलते ही चाहने वालों की भीड़ जुट गई। हवाई अड्डा से काफिले के साथ निकली मिसेस इंडिया ने धुइया बाबा मंदिर के दर्शन किए। वहां उपस्थित लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। पारिवारिक मन्नत पूजन के बाद चुनार विधानसभा क्षेत्र के जन्मभूमि ग्राम गौरा से मिसेस इंडिया का स्वागत अभिनंदन किया गया। ज्ञात हो, अहमदाबाद ग्रीन सिटी गांधीनगर में 17 फरवरी से 20 फरवरी तक 4 दिवसीय प्रतियोगिता में सीजन 2 की मिसेस इंडिया का खिताब प्राप्त कर तहलका मचा दिया था। गृह जनपद व गांव में जश्न का माहौल बन गया था। परिजनों को लगातार बधाई देने वालों का तांता लग गया था। गुंजन विश्वकर्मा की शादी 2019 में भोजपुर बिहार में हुई। 2020 में एम्बिशन इंस्टीट्यूट पड़ाव वाराणसी से फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा करने के बाद पति अमित शर्मा के साथ मुंबई में रहकर तैयारी कर रही थी। गुंजन के प्रेरणा स्रोत दादा पन्नालाल विश्वकर्मा, माता नीलम, पिता जय प्रकाश विश्वकर्मा व पति अमित शर्मा तथा ससुर कृष्ण मोहन शर्मा, सास रवि शर्मा, NBN स्कूल जहां प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की व उनके सेक्रेटरी वीना सिंह पटेल आदि को वे श्रेय देती है। साथ ही उन्होंने उनका आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में सपा नेत्री वंदना पटेल व अपना दल एस नेता अरुणेश सिंह पटेल मौजूद रहे। शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है किसी औरत के लिए कि वो कुछ कर पाए, अपने लिए समय निकाल पाए। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम जो करना चाहती हो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज मैं जो भी कुछ हूँ शायद उसमें उनका ज़्यादा योगदान है। जहाँ पे गए थे आप प्रतिभा करने के लिए, हाँ जी, वहाँ कैसा आपको महसूस हो रहा था? वहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कभी मैं अकेले जाती नहीं थी लिफ्ट में, मुझे इतना डर लगता था अकेले रूम में जाने में होटल के। बट वहाँ मैंने अपने डर को खोया है और अपने अंदर हिम्मत लाई है कि मैं कर सकती हूँ। मैं यहाँ तक आई हूँ तो मुझे करना है, वरना मैं कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ तक आने का। फिर आज गांव आई है, कैसा लग रहा है स्वागत समारोह? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं सबको जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो अपने लिए समय निकालें और अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें। अगर कोई सपना देखती हैं तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि अगर आपको ये जीवन मिला है तो उसमें अगर आपने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर ये जीवन व्यर्थ है आपका। तो आप सबसे पहले उनको प्राउड फील कराएं, ताकि वो हर जन्म में ये कहें कि हर माँ बाप ये कहें कि मुझे लड़की चाहिए। जो आजकल लोग बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों की मेंटलिटी अब कुछ चेंज होगी कि लड़कियां कर सकती हैं और शादी के बाद औरतें भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती हैं। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि वो अपने लिए ज़रूर समय निकालें, अपने सपनों को पूरा करें। बाधाएं बहुत सी आती हैं, मेरे लिए भी बहुत बाधाएं आई। गांव देख रहे हैं आप, हमारा छोटा सा गांव है, सड़कें नहीं हैं। कैसे कैसे हम लोग जाते थे स्कूल, साइकिल कीचड़ में धंस जाते थे, बट फिर भी जोश था कि करना है, जाना है, जाती थी। सब कुछ बाधाएं बहुत आती हैं जीवन में, बस लगन होना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के। आपने ककहरा NBN स्कूल से शुरुआत किया है? ककहरा नहीं, कोलना। हाँ जी, मेरा हाँ जूनियर हाई स्कूल वहीं से कंप्लीट हुआ है। बचपन से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा है आपका? बचपन से लेके अब तक का मैंने बताया कि मेरे साथ ये कठिनाइयाँ आई थी। थोड़ा गांव डेवलप होगा तो ही लोग डेवलप होंगे, तो ये थोड़ी सी आई थी। और मैं बीमार बहुत ज़्यादा पड़ती थी, मैं छोटी छोटी चीज़ में बीमार पड़ जाती थी। लेकिन अब मैं अपने आप को मजबूत बना रही हूँ कि मेरे सपनों को मेरी बीमारी नहीं रोक सकती। मैं उस बीमारी को मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं बयां कर सकूं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ऊंचा नाम इतना हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा गर्व हो रहा है आपको अपनी बेटी पर? मैं काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ और मैं धन्य हो गई। गांव में इतना भव्य स्वागत किया गया था। बहुत भव्य स्वागत हुआ है और हो भी रहा है। घर पर बहुत सारे लोग आए हैं, बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं
और मैं बहुत इससे प्राउड फील हूँ। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ अंकल जी खाना खाए? और पूरे मिर्ज़ापुर वालों को, वासियों को, गांव वालों को और जितने सारे गेस्ट मेरे बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रही हूँ कि आप मेरे कौन सा खिताब मिला है गुंजन को? उनको मिसेज इंडिया का खिताब मिला है। ठीक, धर्म का आयोजन किया गया, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ मड़िहान विधानसभा के गौरा गांव की निवासिनी गुंजन विश्वकर्मा जी ने मिसेज 2021 का खिताब जीता है और गांव में बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। आपका मड़िहान विधानसभा क्षेत्र भी है, आप इस मड़िहान विधानसभा से सपा से प्रत्याशी भी टिकट का दावेदारी भी कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको ऐसे बेटी पर? हम ऐसी बेटी में बहुत गर्व महसूस करते हैं और सभी गांव की या विधानसभा की बेटियों को संदेश देना चाहते हैं कि आप गुंजन विश्वकर्मा जी से सीख लें और हर क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की बेटियां आगे बढ़ सकती हैं। हमें उनसे यही सीख मिलती है, सभी बेटियों को उनसे सीख लेना चाहिए। आज पहली बार गुंजन विश्वकर्मा का पैतृक गांव में आगमन हो रहा है, इसके लिए क्या कहें? गुंजन विश्वकर्मा जी पहली बार अपने गांव गौरा गांव में उपस्थित हो रही हैं और यहाँ पूरे गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ है। उनके घर पे गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं और उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेंगे, सिर्फ घर का चौका और रोटी ही करेंगे, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज उनके मुंह पे जवाब मिल गया होगा जो गुंजन विश्वकर्मा जी ने कर दिखाया है कि महिलाएं पढ़ लिख के क्या कर सकती हैं। तो महिलाएं पढ़ लिख के हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने माँ बाप का रोशन नाम कर रही हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। और गांव के लोगों के द्वारा जो है सम्मानित समारोह था। पूरे गांव के लोग जो है बहुत खुशी से जो है मंचासीन हो करके जो है इनको सम्मानित किए। पूरा गांव सम्मानित किया, क्षेत्र सम्मानित किया और इसको देख करके हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आपकी बेटी को कौन सा वो मिला था? मेरी बेटी को खिताब मिला है मिसेज इंडिया का, मिसेज इंडिया का खिताब मिला है और वो अहमदाबाद से जो है उसको मिला है BPR मिसेज इंडिया का। वहाँ से वो करीब एक हफ्ते के बाद जो है मुंबई गई, मुंबई से जो है हमारे यहाँ आई है गांव पर। गांव के लोगों द्वारा बहुत सम्मानित किया गया, क्षेत्र के द्वारा सम्मानित किया गया, विशेष अतिथि लोग आए थे उनके द्वारा सम्मानित किया गया और इसको देख करके हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आपकी बेटी को इतने लोगों द्वारा सम्मानित किया गया, जनप्रतिनिधि नहीं आए कोई, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? जी अब ये तो हम कैसे कहेंगे कि जनप्रतिनिधि नहीं आए, आना चाहिए था सर। कुछ लोग आए भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि आए भी हैं। हाँ, विधायक जी और सांसद जी, मंत्री जी? जी विधायक जी तो नहीं आए, सांसद जी भी नहीं दिखाई दिए। तो उनका प्रोग्राम होना चाहिए था सर, मगर पता नहीं क्यों नहीं आया। विधानसभा बैठक चल रही है। क्या गर्व महसूस कर रहे हैं अपनी बेटी को? गर्व तो सर यही है कि हम छोटे से मध्यम से परिवार से उठ करके जो इतना बड़ा सिर पे ताज लेकर के आई है, तो सर गर्व तो महसूस होगा ही। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश हम यही देना चाहेंगे कि हम गांव वाले जो हैं वो अपने बहू और बेटियों को जो है वैसे ही पढ़ा लिखा करके जो है छोड़ देते हैं मध्यम में। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर उनकी बेटे हों चाहे बेटियाँ हों, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं या चाहती हैं उनको पूरा सहयोग करें और जिस ऊंचाई तक वो पहुंचना चाहती है उनको पूरे सहयोग के साथ उनको जो है जहां स्थान पहुंचाना चाहते हैं पहुंचाएं। ठीक।